हम अपने बुजुर्गों से कह रहे हैं, ये सन 47 नहीं है, याद रखो मेरी बात को आप। उस जमाने के लोगों में जो भी था वो खत्म हो गया। ये 2025 है। तुम माजी की बात करके मौजूदा दौर की फिरका परस्ती का मुकाबला नहीं कर सकोगे। ताकत को हासिल करो, जमहूरियत में हिस्सा लो, वोट डालो, कामयाब बनो, एमएलए बनो, कॉरपोरेटर बनो, एमपी बनो, सरपंच बनो, जेडपी के चेयरमैन बनो। अगर तुम यही सोचते रहोगे नहीं कैसा होगा कैसा होगा, अरे मेरे भाई, जब तुम उठकर खड़े होकर लड़ना सीखोगे तो रास्त मंजिल तुम्हारे कदमों में आकर सजदा करेगी। पाकिस्तान को पूरा चीन सपोर्ट किया जंग जब हुई हमारी। चीन के एयरक्राफ्ट थे पूरे, चीन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी। अब बताओ आप, ये किसकी नाकामी है बताओ मोदी जी। अमेरिका 50% टैरिफ लगा दिया। मोटर पार्ट्स जो हम 30,000 करोड़ के अमेरिका को एक्सपोर्ट करते उसमें गिरावट आ गई। सूरत में डायमंड एक्सपोर्ट होता उसमें, तो फिर तुम्हारे पास रास्ता क्या है बताओ फिर। याद रखो, हम अपने बुजुर्गों से कह रहे हैं, ये सन 47 नहीं है, याद रखो मेरी बात को आप। उस जमाने के लोगों में जो भी था वो खत्म हो गया। ये 2025 है। तुम माजी की बात करके मौजूदा दौर की फिरका परस्ती का मुकाबला नहीं कर सकोगे। ताकत को हासिल करो, जमहूरियत में हिस्सा लो, वोट डालो, कामयाब बनो, एमएलए बनो, कॉरपोरेटर बनो, एमपी बनो, सरपंच बनो, जेडपी के चेयरमैन बनो। अगर तुम यही सोचते रहोगे नहीं कैसा होगा कैसा होगा, अरे मेरे भाई, जब तुम उठकर खड़े होकर लड़ना सीखोगे तो रास्त मंजिल तुम्हारे कदमों में आकर सजदा करेगी। तुम लड़ना नहीं चाहते, अभी जंग शुरू नहीं होती, अंजाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। वो देखो, वो गाजा के मगरबी किनारे के उन मुजाहिदीन को 75 साल से लड़ रहे हैं, 5-5 नस्लें कुर्बान कर दिए, मगर लाखों सलाम उन जियालों पर। उनके हौसले पस्त नहीं होते, उनके हौसले पस्त नहीं होते हैं। कहते हैं कि अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम ज़ायनिज़्म से मुकाबला करेंगे करेंगे। और फिर हम हमारे वजीर आजम को ही बोल रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, नस्ल कशी हो रही है मिस्टर मोदी। बोलो ना आप, जेनोसाइड हो रहा है। शेख तमीम से, अमीर से बात किए दोहा कतर के, मोदी का बयान क्या है आपने देखा। भारत खतर पे जो हमला हुआ उसकी हम मजम्मत करते, वो एक आजाद मुल्क है, सॉवरिन मुल्क है, ये नहीं होना था। कौन करे हमला। मोदी जी आप बोल सकते थे इजराइल ने किया, नेतन्याहू जालिम ने किया, मगर नहीं बोले। 8 लाख भारत के लोग खतर में रहते हैं। 25-26 बिलियन डॉलर का वहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं गैस। कितना 2 बिलियन के करीब हम यहां से भारत से एक्सपोर्ट करते हैं। हम बोल रहे नहीं। अब क्या हो गया, ट्रंप भी बोल रहा नो 50%। इन्हें तो वो अड्डे का वो हो गया, एजेंट हो गया। अब चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा है। अब नरेंद्र मोदी चीन से मिलने चाइना चले गए, शी जिनपिंग से मिले। ट्रंप का हाथ, उसका हाथ एक तरफ, पुतिन का हाथ। मगर मोदी जी ये तो बताओ, वो जो बफर जोन में चीन बैठा हुआ है, डेप्सांग डेमचाक में, हमको मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरे भाई, पाकिस्तान को पूरा चीन सपोर्ट किया जंग जब हुई हमारी। चीन के एयरक्राफ्ट थे पूरे,
चीन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी। अब बताओ आप, ये किसकी नाकामी है बताओ मोदी जी। अमेरिका 50% टैरिफ लगा दिया, मोटर पार्ट्स जो हम 30,000 करोड़ के अमेरिका को एक्सपोर्ट करते उसमें गिरावट आ गई। सूरत में डायमंड एक्सपोर्ट होता, उसमें गिरावट। तमिलनाडु में कपड़ा सिलकर भी जाते, उसमें गिरावट। क्या हो रहा है बताओ। यहां इधर चीन है, इधर ट्रंप है। उन्हें 50% बोल रहा है, इन्हों बोल रहे 2000 स्क्वायर किलोमीटर को बाय बाय बोलो। $20 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। और बीजेपी वाले आकर ना वो नहीं, ये नहीं, फुला नहीं। अरे पढ़ो ना, बयान क्या आया। एससीओ के बयान में हमको हाइफनेट कर दिया गया पाकिस्तान के साथ, हमको हाइफनेट कर दिया गया। तो आप हमको मत सिखाओ हुब्बुल वतनी। अब 17 तारीख को आकर बीजेपी वाले बोलेंगे वो ऐसा होता था, फुला होता था, ये उन्हों थे। अरे भाई, श्रीनगर में यौम शहदा आप मनाने नहीं दिए और आप 17 तारीख को आके ज्ञान देंगे हमारे को। तुम्हारे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। तारीख है हैदराबाद की, बहुत तारीख है, बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं, मगर इतना ही कह रहा हूं, तुम क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे, तुम हमको आके मत डिस्टर्ब करो। तुम एक क्रिकेट मैच को नहीं छोड़ सके। क्या है ये बताओ आप। तुम ट्रंप को 56 इंच का सीना नहीं दिखा रहे। ट्रंप अभी भी बोल रहा मैं रुकाया जंग। अरे तू होता कौन रे। मैं रुकाया। अरे मोदी जी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 30 मरतबा बोल दिया इन्हें, मैं रुकाया। अरे आप जरा बोल देते हो उसको, अरे बस कर। तो मोदी जी बोलो तो कुछ तो बोलो। आप खामोश बैठे हुए। अब उन्हें बोल रहा कि हम भारत से वो खरीदेंगे, हम भारत को ये बेचेंगे। मेरे भाई, बीजेपी ये जो मसले पैदा हो रहे ना, ये इनकी नाकामी की एक मिसालें हैं, निशानी है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पुरअमन तरीके से हमको हमारी देश की, हमारे मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करना है। डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी डर को करीब आने मत दो, मगर नमाजों की पाबंदी करो। मस्जिदों को जाओ। तुम्हारी पहचान मस्जिदों से है। अपनी अम्मा बाबा से अच्छा सलूक करो। ये ड्रग्स के करीब मत जाओ। आज तो न्यूज में आया कि बोयनपल्ली में स्कूल के अंदर ड्रग्स बन रहे। अजीब है, स्कूल के क्लासरूम में कमबख्त ड्रग्स बना रहा है। मेरे भाई नौजवानों, तुम्हारी जवानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम कौम का मुस्तकबिल हो, भारत का और मुसलमानों का। अगर तुम गिर जाओगे तो फिर हमारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता है। तो शराब, ड्रग्स, इन गंदे चीजों से अपने आप को दूर रखो। कल पूरी शराफत के साथ आप जुलूस में शामिल हुइए। अब जब यहां से जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाइए, मगर चीखे मारते नहीं जाना। शैतान चीख मारा था 4 मरतबा जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आप चीख नहीं मारेंगे, और जब तुम पुकारोगे तो जमीन हिल जाना तुम्हारी आवाज से। वो तासीर पैदा करो अपने आप में कि सिर्फ ऐसा नहीं कि जब तुम बोलोगे तो दुनिया तुम्हारी बात को गौर से सुनना। जब तुम चलोगे तो लोग देख के बोलना कि ये गयूर जा रहा है, ये वो है जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं। तो अल्लाह हम तमाम को ये तौफीक दे, अल्लाह हमको अमल करने की तौफीक दे। और मैं आपके साथ नारा लगाऊंगा, आप जिंदाबाद के नारे लगाएंगे।
गाजा की अवाम जिंदाबाद, गाजा की अवाम जिंदाबाद, गाजा की अवाम जिंदाबाद, मगरबी किनारे की अवाम जिंदाबाद जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन, गाजा की अवाम मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम।